हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर के इस सुंदर सी सुबह में प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, प्रभु ने हम सब के जीवन में एक नया दिन जोड़ा है। मेरे प्रियो, प्रभु ने एक नई ताजगी, नई अनोइंटिंग, नई आशीष दी है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको संभालेगा, आज परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आज हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के व्यक्ति हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं। जो लोग परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, कंटिन्यू पर प्रार्थना करते हैं, कंटिन्यू परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते प्रभु। आज मेरे खुदाबंद यीशु, मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मुझे सहायक पवित्र आत्मा दे प्रभु। पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आए मेरे प्रभु, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से भर दे मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे प्रभु जी, खुदाबंद यीशु, इन सुनने वालों सभी को मेरे पिता परमेश्वर आज बरकत दे, मेरे पिता परमेश्वर आशीष दे और इनको संभाल मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन से डर, बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अंधकार की शक्ति, शैतानी आत्मा मेरे प्रभु इनके जीवन से जाती रहें। और मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को प्रभु ज्ञान और बुद्धि से भर देना मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते, आज आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, ज्ञान और बुद्धि और समझ से भर दे मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम मांगते, आमीन। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के कलाम को देखेंगे। जब हम 1 शमूएल की पुस्तक 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, वह अपने भक्तों के पाँवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मानुष अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। मेरी परमेश्वर खुले शब्दों में कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी मानुष अपने बल के कारण प्रबल नहीं होगा, अपनी ताकत के कारण, अपनी सोच विचारों के कारण आप प्रबल नहीं होंगे। चाहे कितना भी विचार कर लो, कितना भी ताकत लगा लो, कितनी भी आप मेरे प्रियो मेहनत कर लो, आप प्रबल नहीं होने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, वह अपने भक्तों के पाँवों को संभाले रहेगा। परमेश्वर क्या करेगा? जो परमेश्वर के भक्त जन हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनके पाँवों को संभालता है, उनकी मार्ग में रक्षा करता है, मदद करता है, अगुवाई करता है। और मेरे प्रियो, जो वो लोग काम करते हैं, वो काम उनके सफल हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी सहायता करता है, परमेश्वर उनकी मदद करता है, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके साथ साथ रहता है, परमेश्वर उनके संग में रहता है मेरे प्रियो। तो आइए हम प्रभु के अगले वचन को जब हम देखते हैं, भजन संहिता की पुस्तक 18 अध्याय 35 पद को, तो यहाँ पर भी लिखा है, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। दाऊद कहता है यहाँ पर, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि तेरी नम्रता ने मुझे महत्व दिया। आज हम किसकी जरिए से प्रार्थना कर रहे हैं? किसकी जरिए से मेरे प्रियो? दाऊद ने उस समय कहा था परमेश्वर के लिए कि तेरी नम्रता ने मुझे महत्व दिया है। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु मसीह की नम्रता ने महत्व दिया है। आज प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ने मुझे आज़ाद किया है। प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान ने मुझे परमेश्वर तक पहुंचाया है, और वह अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले रहता है। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से मुझे संभालता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको आशीषित करता है, परमेश्वर आपको अभिषेक करता है, शुद्ध करता है, बहुतायत से आशीष देता है। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता 55 का 22 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। मेरे प्रियो, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो,
बात तुझे संभालेगा, रक्षा करेगा, मदद करेगा, अगुवाई करेगा। जहाँ आप कहीं जाएंगे परमेश्वर आपको जाने और आने में सहायता और मदद करेगा। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। मेरे प्रियो, धर्म पर चलो, आपको कभी टलने नहीं देगा। परमेश्वर आपको अच्छे से लेके चलेगा, सुरक्षित रखेगा। आप कहीं भी जाएं, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी जगह जाएं और इस प्रार्थना को सुन के जाएं, प्रार्थना करके जाएं और इन वचनों को पढ़ करके जाएं, इन वचनों को सुन करके जाएं। मेरे प्रियो, आज बाइबल खोल करके जाएं, खोल करके एक वचन पढ़ करके जाएं। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ऊंचा गढ़ा है, हमारा परमेश्वर ऊंची चट्टान है, हमारा परमेश्वर महान है। उसके लिए सब कुछ संभव है, असंभव कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। तो मेरे प्रियो, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे प्रभु, मेरे खुदाबंद यीशु, मेरे प्रभु, मेरे पिता, आज जो वचन दिया मेरे खुदाबंद यीशु, ये वचन मेरे खुदाबंद यीशु हर एक के हृदय रूपी पटिया पर लिखा जाए। मेरे पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा मेरे खुदाबंद यीशु इनके जीवन से डर, भय और बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके जीवन से जाती रहें। मेरे पिता परमेश्वर, इनको जो आगे बढ़ने के लिए जो गंदी शक्तियाँ रोक रही, बुरी शक्तियाँ रोक रही, मेरे पिता परमेश्वर आज इनके जीवन से वो गंदी शक्तियाँ जाने पाएँ। और मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज तेरे वचन में बढ़ जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे खुदाबंद यीशु, आज ये वचन के द्वारा प्रभु आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे खुदाबंद यीशु, मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु तू छू और स्पर्श कर। और मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, सामर्थी पिता, एक एक जन पे तेरी आशीष आए। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ हो। मेरे प्रभु, तूने मेरे जीवन में एक नया दिन जोड़ा, नई आशीष दी, जीवितों पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा, बचा के रखा। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे पवित्र आत्मा जी, खुदाबंद यीशु, एक एक जन के लिए मैं दुआ करते, प्रार्थना करते, प्रभु इनको ज्ञान और बुद्धि और समझ से भर दे। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते। जो मेरी बहनें हैं प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, जो पढ़ाई कर रही हैं इस समय और जिनके आगे आने वाले अगले महीने में एग्ज़ाम है, मेरे खुदाबंद यीशु, मेरे प्रभु, मेरे पिता, आज उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ से भर दे, अपनी ताकत से भर दे। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, जैसे तूने सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि से भरा था, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, देश चलाने के लिए, प्रजा को चलाने के लिए, प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, मेरे पिता परमेश्वर, आज बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, मेरे पिता गवर्नमेंट जॉब के लिए, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, इस कानून चलाने के लिए, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, उनको आशीष दे, उनको गवर्नमेंट जॉब लग जाए यीशु मसीह के नाम में, उनके एग्ज़ाम पास हो जाएं, क्योंकि प्रभु नौकरियां भी तू ही देता है। मेरे प्रभु, मेरे खुदाबंद यीशु, मेरे पिता परमेश्वर, जैसे सुलेमान को प्रभु तूने देश चलाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ से भरा था। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज जे मेरे खुदाबंद यीशु किसी में मेरे प्रभु नौकरी और बिजनेस करना चाहते, मेरे प्रभु जी इनको भी ज्ञान और बुद्धि और समझ से भर दे। पिता परमेश्वर, इनके गवर्नमेंट जॉब लग जाएं। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते, इन्हें सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, इनके लिए मेरे खुदाबंद स्वर्ग से इनके लिए आशीष से खुल जाएँ। मेरे प्रभु जी, आज स्वर्ग से इनके लिए आशीष से खुल जाए। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे सर्व प्रेमी पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, खुदाबंद यीशु, सरकार की तरफ से इनके लिए कोई एक अच्छे से नियम और कानून लागू हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, जो इनके लिए राहत भरे हों पिता परमेश्वर, मेरे खुदाबंद यीशु, इनके भले के लिए हो। मेरे खुदाबंद यीशु, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, एक एक जन को तू छू और स्पर्श कर। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं उन बहनों के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते, भाइयों के लिए। और मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, खुदाबंद यीशु, मेरे पिता परमेश्वर
एडमिन मसीह और लीना मसीह और अलीका मसीह मेरे पिता परमेश्वर, शिवानी मेरे खुदाबंद यीशु मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र और आत्मा जी और से लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर जो मुझे कमेंट करते, मुझे मेरे पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु जो वीडियो को देख रहे हैं मेरे खुदाबंद यीशु मेरे पिता परमेश्वर, इनकी आंखों पर आशीष दे, इनके हाथों पर आशीष दे और मेरे पिता परमेश्वर इनके दिल और दिमाग हृदय पर आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी जे आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन से हर एक दुख दर्द तकलीफें जाती रहीं यीशु मसीह के नाम में। आज इनको ज्ञान और बुद्धि और समझ से भर दे मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, एक एक जन को छू और स्पर्श कर मेरे पिता परमेश्वर, जिनको पेट की बीमारी है प्रभु जी, पेट में इन्फेक्शन है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है मेरे पिता परमेश्वर, इन्फेक्शन, सूजन, गैस, बदहजमी, घबराहट और मेरे पिता परमेश्वर चिड़चिड़ापन, उलझन मेरे पिता परमेश्वर, बुरे बुरे सपने, गंदे सपने मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन से जाने पाएँ और बीमारियां जाने पाएँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद करते, ट्यूमर, कैंसर, पथरी, रसोली गांठ है प्रभु इनके जीवन से जाने पाएँ, इनके शरीरों से जाने पाएँ और मेरे पिता परमेश्वर इनके जो बच्चे हैं मेरे खुदाबंद यीशु, आज बच्चे आशीषित हो जाएं, इनके घर में बरकतें आएँ मेरे प्रभु, स्वर्ग से आशीष से खुल जाएं, आशीष का दरवाज़ा खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की आग इनके ऊपर उतर जाए मेरे प्रभु जी, आज हील होने पाए यीशु मसीह के नाम। आज सुबह से लेकर शाम तक ये कहीं भी जाएं प्रभु, सुरक्षित जाएं, सुरक्षित वापस अपने घर आए मेरे पिता परमेश्वर, इनके मार्ग को, इनके घर को, इनके बच्चों को प्रभु, इनके खेत खलियान को, इनके नौकरी, बिजनेस, गाड़ियों को प्रभु जी और इनकी जीपों को प्रभु जी, गाड़ियों को और मेरे पिता परमेश्वर इनके पशुओं को मेरे खुदाबंद यीशु तेरे पाक गाड़े लहू में छुपा देते मेरे प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करते और इनके घर में जो चीज़ है इस हर एक चीज़ को प्रभु मैं आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में और मेरे पिता परमेश्वर इनके साथ में जितने लोग उन सबको आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद करते मेरे परम प्रधान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, ईरे परमेश्वर, इब्राहिम के परमेश्वर, ईसाक के परमेश्वर, तू स्वर्ग से हाथ बढ़ा और छू और स्पर्श कर मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते, मेरी प्रार्थना को प्रभु तूने सुना है, स्वीकार किया, कबूल किया मेरे प्रभु और प्रभु तूने मेरे जीवन में सब कुछ पूरा किया है मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते, आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।